ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी ये जो क्लास है, समाज कार्य की, ये पहली क्लास है। और मैं यहाँ पर जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ सिलेबस, ये बेसिकली पीएचडी सोशल वर्क का सिलेबस है, जिसका एंट्रेंस होने वाला है। इसमें कुल टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस जो हैं कंपलसरी होंगे। और ये क्वेश्चंस जो आएंगे वो दो पार्ट में आएंगे, एक पार्ट ए आएगा और एक पार्ट बी आएगा। पार्ट ए जो होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा, टोटली बेस्ड होगा रिसर्च मैथोलॉजी पर। ठीक है, ये एक प्रकार से जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है, पद्धति शास्त्र पर ये आधारित होगा, पार्ट ए। और पार्ट बी की बात करते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो रिसर्च वाला, सोशल रिसर्च का जो यूनिट 5 दिया गया था यूजीसी नेट में, उसे हटा दिया गया है पार्ट बी में से। ठीक है, पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस बेस्ड रहेगा और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी सोशल वर्क पर आधारित। सोशल वर्क जैसे कि अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 1, और ये यूनिट जो आप देख रहे हैं पीएचडी का सिलेबस है। लेकिन अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो एकदम दोनों कॉमन के कॉमन है, यानी यूजीसी नेट का सिलेबस और पीएचडी सोशल वर्क का सिलेबस कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। और यूनिट 5 अगर मैं आपको दिखा दूं, यहां पर देखिए सेकेंड यूनिट वही है, टोटली है उसी पर बेस्ड है यूजीसी नेट पर। 4th यूनिट भी उसी पर आधारित है। और जो 5th यूनिट है, रिसर्च हटा दिया गया है, इसकी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विसेज दे रखा है, जो यूनिट नंबर 6 में था यूजीसी नेट का। ठीक है, तो कुल टोटल इसमें जो है 9 यूनिट है, यानी 9 यूनिट इसमें दी गई हैं। ठीक है, पीएचडी सोशल वर्क वाले में। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं ये लास्ट यूनिट है 9। ठीक है, एरिया ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस सेकंड। ठीक है, ये लास्ट यूनिट है पीएचडी का। तो कॉमन टॉपिक है समाज कार्य के संबंध में, ध्यान दीजिएगा। और जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं लिया है यूनिट नंबर 1 के, वो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे और फोकस करेंगे इस पर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। समाज कार्य, अच्छा आप सबको पता है कि समाज कार्य एक समाज सेवा है, एक शैक्षिक और व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों और समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है, वो सोशल वर्क कहलाता है। आप सोशल वर्क में ये भी कह सकते हो कि किसी भी जीविका को हम व्यवसाय की संज्ञा तभी दे सकते हैं जब वह ज्ञान और विज्ञान पर आधारित हो और व्यवसाय के अन्य सभी गुणों पर, या जो सभी क्वालिटीज या जो गुण हैं, उन गुण पर उस जीविका में विद्यमान हो। ठीक, तो समाज कार्य में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनके आधार पर उसे एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो व्यावसायिक समाज कार्य की अपनी प्रणालियां हैं और इन्हीं प्रणालियों के बारे में वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर महोदय ने 2 भागों में डिवाइड किया था, पता होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों से जिक्र भी करूंगा। तो अगर सवाल में पूछ लिया जाए कि समाज कार्य की कितनी प्रणालियां हैं, व्यवसाय समाज कार्य की, व्यवसायिक समाज कार्य की कितनी प्रणालियां हैं, तो आप लोग बताएंगे 2 प्रणालियां हैं। कितनी प्रणालियां हैं? 2 प्रणालियां हैं। अच्छा, नाम याद रखेंगे, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर महोदय ने ये दिया था। ठीक है, किसने दिया था ये बताइए? फ्रीडलैंडर ने। हाँ, अब फ्रीडलैंडर महोदय के बारे में अगर मैं बात करूं तो समाज कार्य
समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों है, यह परिभाषा भी किसकी आती है? वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की। हाँ, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे और नोट भी करते रहेंगे साथ ही साथ आप लोग, ठीक है। तो पहली बात, समाज कार्य कला एवं विज्ञान दोनों है, यह परिभाषा के रूप में अगर किसी ने डिफाइन किया है तो ये नाम आता है वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर का, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को? जी सर। बताते चलिएगा साथ साथ आप लोग, है ना। दूसरी एक महत्वपूर्ण परिभाषा आपने देखा है, अभी हाल ही में एमपी सेट में पूछा गया सवाल था, उसमें भी परीक्षा में वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की परिभाषा से सवाल पूछ लिया गया था। लिखा हुआ था कि समाज कार्य, ध्यान रखिएगा क्योंकि रिपीट क्वेश्चन हो सकता है, समाज कार्य वैज्ञानिक एवं मानवीय संबंधों में निपुणता पर आधारित, ध्यान दीजिएगा, आधारित एक व्यावसायिक सेवा है, एक व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्तियों की अकेले यानी आप आईसी कह सकते हो, है ना, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, या केस वर्क, ठीक है। तो अकेले अथवा समूह में यानी जीएस जीसी ग्रुप कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ठीक है, समूह में सामाजिक और व्यक्तिक संतोष, सामाजिक एवं व्यक्तिक संतोष एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है, एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है, ठीक है। तो ये परिभाषा थी, एक इस तरीके से लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, आपने भी देखा है, ये एमपी सेट का जो है क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रीडलैंडर का। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखेंगे, फ्रीडलैंडर की ये चीजें। उसके बाद फ्रीडलैंडर के बारे में अगर हम बात करें, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर इन्होंने प्राथमिक प्रणाली दिया, ध्यान से सुनिएगा, और एक इन्होंने सहायक प्रणाली दिया, ठीक है। प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो एक केस वर्क होता है, दूसरा ग्रुप वर्क होता है, तीसरा कम्युनिटी वर्क होता है, ठीक है। तो ये 3 प्राथमिक प्रणाली में आते हैं, और उसके बाद सहायक में समाज कल्याण प्रशासन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आता है, और सोशल एक्शन आता है, और सोशल रिसर्च आता है। ये सहायक प्रणाली है, और ये डिवाइड किया है वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने, ठीक है। उसके बाद फ्रीडलैंडर महोदय की किताब है, पुस्तक है, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है ना। किताब का नाम है कॉन्सेप्ट
and methods of social work। आपने नाम सुना ही होगा इस किताब का, बता दीजिए। जी सर। सन 1958 यानी 58 में इस किताब को पब्लिश की गई थी। 1958 कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस किताब के बारे में, क्योंकि ये किताब इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में भी इनसे जो है सवाल में पूछा जा चुका है। एक बार क्लियर कर दीजिए, ये स्पष्ट हो गया आप लोगों को? ओके, चलिए फिर ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सोशल एक्शन एक करके इनकी पुस्तक आई थी, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर महोदय के, है ना। तो सोशल एक्शन में इन्होंने रिलेट कराया था अकॉर्डिंग टू फ्रीडलैंडर इंडिविजुअल और ग्रुप और कम्युनिटी को, तीनों को। सोशल एक्शन में सन 1963 में सोशल एक्शन में रिलेट कराया था केस वर्क प्लस ग्रुप वर्क प्लस कम्युनिटी वर्क। ये एक किताब आई थी सन 1963 में। ठीक है, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। सर एक बार और बोल दीजिए। हाँ, देखिए, सोशल एक्शन, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, 1963 की ये जो है किताब है ना। क्लियर हो गया है? बता दीजिए एक बार। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समाज कार्य में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे सोशल वर्क में। तो समाज कार्य एक समाज सेवा, शैक्षिक और व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। समाज कार्य का अर्थ है कि सकारात्मक और सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उसके सामाजिक माहौल के बीच में अंतःक्रिया प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर करना, ताकि वे अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरी कर सके और अपनी तकलीफ को वो कम कर सके। इसी प्रक्रिया में समाज कार्य लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उन्हें अपने ही मूल्यों की कसौटी पर खरे उतरने में सहायक होता है। अब बात सत्य भी है, प्राथमिक प्रणाली में व्यवसाय समाज कार्य में आप चाहे केस वर्क कर रहे हैं, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क के माध्यम से समस्याग्रस्त व्यक्तियों की आप समस्या का समाधान करते हैं। और इसी आधार पर कहा भी जा सकता है कि समाज कार्य अन्य व्यवसायों से एक व्यवसाय से अलग एक व्यवसाय है, उससे एक अलग व्यवसाय है समाज कार्य। अब हम बात करेंगे परिभाषा के बारे में। ठीक है, परिभाषा है हेलन क्लार्क की। ये चाहे आप लेन क्लार्क कहें चाहे आप हेलन क्लार्क कहें, बात दोनों एक है। 1947 में इन्होंने एक किताब लिखा था। 1947 में क्या किताब लिखा था? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, 1947 में। तो ये किताब लिखा हुआ था, ये किताब भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। समाज कार्य ज्ञान और निपुणता के मिश्रण से युक्त व्यावसायिक सेवा एक स्वरूप है जिसका कुछ भाग समाज कार्य के लिए विशिष्ट है और कुछ नहीं। वह एक और व्यक्तियों की सामाजिक परिवेश की समस्या को संतुष्ट करने में सहायक होती है और वहीं दूसरी ओर जहां तक संभव हो सके
व्यक्तियों की शक्तियों के अनुसार अधिकतम संतुष्टि के मार्ग उपस्थित करके व्यवधानों को दूर करने का प्रयास या प्रयत्न किया जाता है। ऐसी परिभाषा लेन क्लार्क ने बताया है। तो ट्रिक यहां केवल इतनी सी है, ज्ञान और निपुणता के मिश्रण है। समाज कार्य ज्ञान और निपुणताओं के मिश्रण है जो व्यवसाय सेवा का एक स्वरूप दे रहा है ना। लेन क्लार्क का ये परिभाषा याद रखिएगा आप लोग। देखिए अभी अभी हमने जो परिभाषा आपसे जिक्र किया है, नोट करवाया था फ्रीडलैंडर की, वही परिभाषा इसी पर आधारित है ना। और ये आपका करेक्ट भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे नोट भी करवाया है ना। ये वही परिभाषा है यहाँ पर, ठीक है। समाजकारिक, वैज्ञानिक और मानवीय संबंधों की निपुणता पर ये आधारित है, ठीक है, और ये सत्य है। और एक व्यावसायिक सेवा जो व्यक्तियों के अकेले और समूह में सामाजिक और व्यक्तिगत संतोष और स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फ्रीडलैंडर इंपॉर्टेंट विद्वान है। स्टुप, स्टुप की भी परिभाषा है समाज कार्य में। इनका कहना है कि समाज कार्य आत्म सहायता करने हेतु लोगों की सहायता करने के वैज्ञानिक ढंग के प्रयोग द्वारा व्यक्ति समूह एवं समुदाय की आवश्यकताओं का प्रभावित करने हेतु विभिन्न संसाधनों को जुटाने की एक कला है। ये स्टुप की परिभाषा है समाज कार्य में। समाज कार्य में स्टुप की ये परिभाषा है। इस परिभाषा को भी आप लोग जो है अवश्य ध्यान में रखना, ठीक है। एलिस चेनी ने सन 1936 में, सबसे पहले अगर हम बात करें 1936 और 37 दोनों हमें देखने को मिलता है। समाज कार्य की परिभाषा में सबसे पहले इनका नाम हमें देखने को मिलता है जिक्र, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर समाज कार्य के अंतर्गत, इन्होंने कहा एलिस चेनी ने कि ऐसी आवश्यकताएं जो सामाजिक संबंधों से संबंधित है और जो वैज्ञानिक ज्ञान और ढंगों का उपयोग करती है के संदर्भ में लाभों का प्रदान करने के लिए सभी ऐच्छिक प्रयास शामिल होते हैं। और जो ऐच्छिक प्रयास है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है समाज कार्य की परिभाषा को, ठीक है। जी सर। गुड। अब देखिए आपको बता दूं परिभाषा से संबंध में और भी कुछ विद्वान के नाम, जैसे मैंने भी आपको बताया है, एक नाम बीजी खेर का नाम आता है। बीजी खेर का नाम आता है। इन्होंने समाज कार्य को क्या बताया है? समाज कार्य एक गत्यात्मक, हाँ, गत्यात्मक कार्य है। यह आपको ऑप्शन में लगाना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं फ्रीडलैंडर, मैंने आपको पहले भी फ्रीडलैंडर के बारे में बता चुका हूं, है ना। और मैंने फ्रीडलैंडर के बारे में आपको यह बताया था कि समाज कार्य कला प्लस विज्ञान दोनों है, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक परिभाषा और आती है, यंग लाड की परिभाषा। यंग लाड महोदय ने समाज कार्य में बताया है व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ, व्यक्ति के द्वारा पर्यावरण के साथ, ठीक है। ये होता है समाज कार्य की एक परिभाषा यंग लाड की। एक परिभाषा आपकी आती है गेशल कोनफ्का की,
समाजकारी जो है नैतिक मांगों पर आधारित है। किस पे आधारित है? नैतिक मांगों पर। हाँ, ये आपकी परिभाषा बन जाएगी 4। अब ध्यान से सुनिएगा, विद्वानों की जो परिभाषाएं आई उनमें भी पूछा जाता है कभी कभी कि कौन कौन से विद्वान की जो है परिभाषा इंपॉर्टेंट रही है। एक परिभाषा आपकी आती है एलिस चैनी की। एलिस चैनी की 1926 में परिभाषा लगाइएगा। एक बिटमर ने समाज कार्य की परिभाषा के बारे में बात किया था 1942 में। एक ऑथर फिंक हैं, इन्होंने समाज कार्य की परिभाषा पर बात किया था 1943 में। और एक यंगलार्ड हैं, इन्होंने 1946 में बात किया था समाज कार्य की परिभाषा को लेकर। और फ्रीलैंडर 1951। ठीक, ये वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लेता है परीक्षा में कि समाज कार्य की परिभाषित किया गया कब कब किया गया है और किसने कब किया है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। सबसे पहले एलिस चैनी ने परिभाषित किया था समाज कार्य को 1926 में। क्लियर हो रहा है? बताइए, एक बार स्पष्ट करिए। जी सर, क्लियर है। ओके, हम लोग बातचीत जो कर रहे हैं समाज कार्य की परिभाषा पर बात कर रहे हैं, उसके बाद विषय क्षेत्र, सिद्धांत, प्रकृति, लक्ष्य और प्रक्रिया पर बात करेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने सुनील चंद्र का मत है। अच्छा, कई विद्वान हैं, है ना, कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से जो है समाज कार्य के बारे में बातचीत किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आ रहा है, और वो पॉइंट है सोशल वर्क का लेबल। सोशल वर्क में कितने लेबल हैं? तो ध्यान रखेंगे 3 लेबल हैं। सोशल वर्क में कितने लेबल हैं बताएं? 3 लेबल। वैसे तो आप सब भलीभांति तरीके से जानते हैं तीनों लेबल के बारे में। बताना चाहेंगे आप कौन कौन से 3 लेबल होते हैं? प्लीज, अगर पता है तो एक बार मुझे बताएं। सर, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क। नहीं, देखिए, एक बार परीक्षा में सवाल आया हुआ था, पूछा गया था सन 2018 के समाज कार्य के प्रश्न पत्रों में, है ना। ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट को और तथ्यों को भी आप लोग साथ ही साथ नोट्स करते चलिएगा साथ साथ। अगर हम बात करें तो समाज कार्य का विभाजन, बेसिकली मैं यहां पे नोट करना चाहूंगा, समाज कार्य का विभाजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, जो मैं लिख रहा हूं, बताइए। प्रायः 3 मुख्य व्यवहार श्रेणियों में आता है। प्रायः 3 मुख्य व्यवहार श्रेणियों में आता है। कौन कौन सी श्रेणी में? नंबर 1, ध्यान रखेंगे सभी लोग, बृहद। नंबर 2, मध्यम। नंबर 3, सूक्ष्म। ठीक है, तो हाँ, अभी बात करेंगे, उस पर बात करेंगे, उसी को रिलेट करा रहा हूं अभी मैं। वो तो अलग है परिस्थिति, नहीं, अभी आपको लेवल 3 लेवल बताना हो। तो इसमें
क्रमशः बृहत्तर जो समुदाय है, ग्रुप जो है, समूह जो है पड़ोसी, और व्यक्ति जो है केस है। तो इन लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है परीक्षा में, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें समाज कार्य के ये 3 स्तरों का एकांतिक रूप से कार्य प्रतीत होता है। तो एकांतिक जो रूप से कार्य करना प्रतीत होता है, वो समाज कार्य की 3 स्तर होते हैं। ये बात आप लोग जो है ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। अब आगे देखेंगे, नाम आता है ग्रे एंड बर्नस्टीन। सन 1996 में इन्होंने सामाजिक कार्य के विभिन्न स्तरों की अवधारणा को संक्षिप्त सारांश प्रदान किया था। मतलब एक छोटे में पूरी डिटेल जानकारी जो है इन्होंने प्रोवाइड किया था। नाम था उसका सूक्ष्म, मेजो और माइक्रो। हम बेसिकली जनरली या आमतौर पर जब बात करते हैं 3 स्तर का, तो एक आता है माइक्रो, एक होता है मीजो और एक होता है मैक्रो। सोशल वर्क ये प्रैक्टिस है 3। ये 3 प्रैक्टिस हैं, इसे आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब माइक्रो की बात करें तो सूक्ष्म सामाजिक कार्य, सूक्ष्म स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करने वाले व्यक्तियों को एक एक, ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति आ गया है ना, व्यक्तियों को एक एक परिवार और छोटे समूह सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें आवास, अस्पताल, मादक द्रव्यों के सेवन परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा शामिल की गई है। आपको बता दूं, आपने देखा भी होगा अभी एमपी सेट का पेपर, जिसमें एक सवाल आया हुआ था इसी पॉइंट से, याद है किसी को? और वो पहला ही सवाल था। मैं आपको वो क्वेश्चंस जो है यहां पर करवाना चाहूंगा, और वो क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से आया हुआ था। जैसे क्वेश्चन ये था हमारे सामने, क्वेश्चन था व्यक्तियों को अपने पर्यावरण में बेहतर, उपयुक्त होने में सहायता करना आमतौर पर जाना जाता है, तो नाम आएगा सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बताइए। अब इस सूक्ष्म में मैंने आइडेंटिफिकेशन ये कहां से किया, तो ध्यान से सुनिएगा कि व्यक्तियों के अपने पर्यावरण में, है ना, ये चीजें जैसी आती हैं तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है। और मैं आपको बता देता हूं, आप कीवर्ड में नोट कर लीजिए, व्यक्ति का नाम आए, परिवार का नाम आ रहा है, पर छोटे छोटे समूह आ रहे हैं, ठीक है, या आवास सहायता हुई, मादक द्रव्य के सेवन से संबंध में परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा को इसमें भी शामिल किया जाता है।
प्रत्यक्ष रूप से ये चिकित्सा दी जाती है और इसको इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद हमारे सामने दूसरा आता है मेजो सोशल वर्क। सामाजिक कार्यकर्ता जो मेजो स्तर पर काम करता है, लोगों के समूह के साथ काम करता है, जैसे कि स्कूल हो गया, जेल, अस्पताल, पड़ोस है। ठीक है, ठीक है, आवाज क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिए। जी सर। ओके, एक मिनट। अब देखिए, इसमें ध्यान से सुनिएगा। जब मेजो सोशल वर्क में आता है तो मेजो सोशल वर्क में लोगों के समूहों के साथ काम करना, जैसे कि स्कूल आएगा, जेल आएगा, अस्पताल आएगा, पड़ोस आएगा। ये ऐसे 4 वर्ड जो मैंने यहां पे लिखे हैं, ये रिलेट कराएंगे आपको मेजो सोशल वर्क। वे अकादमिक रूप से संघर्ष करने वाले छात्रों की मदद कर सकते हैं, जेल के कैदियों के साथ मादक पदार्थों के सेवन की वसूली को संबोधित कर सकते हैं, या उन रोगियों की देखभाल में मदद कर सकते हैं जो दीर्घकालिक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं। ठीक है, या हॉस्पिटल वगैरह में जो लंबे समय से भर्ती हैं, किसी बीमारी से वो ग्रसित हैं, तो अगर आप वहां पे भी काम कर रहे हैं उनके साथ हॉस्पिटल में देखभाल के संबंध में, तो वो भी पार्ट आपका मेजो ही कहलाएगा, है ना। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे मेजो में। और खासकर पड़ोस, अस्पताल, जेल और स्कूल, विद्यालय, यानी ये 3-4 बातें यही पेपर में आता है ना। जैसे मैंने सवाल करवाया अभी आपको, तो मैंने आइडेंटिफाई करवा दिया, ये पहचान है। मैंने कहा व्यक्तियों को अपने पर्यावरण में, ये पहचान है, इस पहचान से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सूक्ष्म समाज कार्य का पार्ट है, इसको पहचान बोलते हैं। आपको केवल पहचानना है कि कौन से अंतर्गत आता है। थर्ड आता है आपका जो है मैक्रो। ये अगर हम बात करें तो मैक्रो स्तर पर जो समाज कार्य है, इसमें नीति निर्माण, अनुसंधान और समुदाय आधारित पहल शामिल। खास इस स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने। जी हेलो, आवाज क्लियर नहीं है क्या मेरी? सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। ओके 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 ओके, आप क्लियर हुई? एक बार कंफर्म करिए, आवाज अब स्पष्ट हो रही है? हेलो सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अभी भी ब्रेक हो रही है आवाज। मैं कह रहा हूं आपसे कि जो है मैक्रो सोशल वर्क में, इसमें नीति निर्माण और अनुसंधान और समुदाय आधारित पहल शामिल की गई है। अभ्यास के इस स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने और बेघर, मादक द्रव्यों के सेवन, आवास और अधिक जैसे बड़े सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में मदद करने की अधिक संभावना होती है मैक्रो सोशल वर्क में, है ना। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि जहां कम्युनिटी के आधार पर लोगों को जागरूक किया जा रहा हो, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा हो, नीति निर्माण की बात हो रही हो, नीति योजना की बात हो रही हो, या अनुसंधान यानी खोज की बात किया जा रहा हो, और ये सारे काम समुदाय आधार पर ही होंगे। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी आप यहां पर शामिल कर सकते हो। कम्युनिटी बेस्ड चीजें शामिल हो तो वो मैक्रो में आएगा। सवाल खुद कहेगा आपसे, व्यक्ति को अपने पर्यावरण में, व्यक्तियों को अपने पर्यावरण में, समूह के साथ अपने पर्यावरण में सहायता करना, ठीक है, समुदाय के आधार पर अपने पर्यावरण में बेहतर उपयुक्त की सहायता करना, ये सब जो है क्वेश्चन तो बताएंगे परंतु आपको स्पष्ट कर देंगे। व्यक्ति है तो सूक्ष्म है ना, समूह है तो आपका मध्यम है, समुदाय है आपका तो बृहद है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। स्पष्ट हुआ है तो एक बार क्लियर करिए। ये 3 जो मैंने अभी स्तर आपको बताए हैं, बताइए।
हेलो, आवाज जा रही है? जी सर। हाँ, बोलते भी रहिए साथ ही साथ। अब ध्यान से सुनिए, मीजो लेबल है, माइक्रो लेबल है और माइक्रो है, मैक्रो माइक्रो। आप देख सकते हैं इंडिविजुअल, फैमिली, रिलेशनशिप, ये आपका कहां पे आ रहा है? माइक्रो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मेंशन किया गया है। इस स्लाइड को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से यूजीसी के बच्चे अगर हैं तो 2 नंबर गेन कर सकते हैं, है ना, आसानी से, केवल यही स्लाइड को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। तो ये था आपका, एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो लेवल दिए गए थे, सोशल वर्क के लेवल हैं, ये 3 लेवल हैं। इन चीज को आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा समाज कार्य के उद्देश्य के बारे में, कि समाज कार्य का उद्देश्य क्या होता है ना। हमने अभी देखा है समाज कार्य की परिभाषा। समाज कार्य की परिभाषा के साथ साथ हम लोगों ने अभी पढ़ा है लेवल। मैंने वही चीजें बताया है जो मेडिकल सोशल वर्क में और यूजीसी नेट सोशल वर्क में आप लोगों ने प्रश्न देखा है। उन्हीं चीजों को लेकर बातचीत कर रहा हूं। बात कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो समाज कार्य का उद्देश्य आता है। गार्टन हैमिल्टन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। इनकी कुछ किताबें हैं जो बुक से भी सोशल वर्क में हमसे पूछ लिया जाता है कि ये बुक कब आई और उस बुक का नाम बताइए। तो गार्टन हैमिल्टन की एक किताब है पहली, साइको थेरेपी इन चाइल्ड गाइडेंस। सन 1947 में ये किताब आई थी और ये किताब इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है ये किताब। दूसरी इनकी एक किताब आई गार्टन हैमिल्टन की, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क सन 1940 में। और आपने 27 अगस्त 2023 के अगर आप क्वेश्चन पेपर एमपी सेट का उठा के देखेंगे तो ये सवाल पूछा जा चुका है। ये पीडीएफ भी मैंने पहले भी उन लोगों को प्रोवाइड करा रखा है और पढ़ाया भी है इसके बारे में, है ना। तो एमपी सेट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे, अच्छे क्वेश्चन थे, है ना। और उसमें कई क्वेश्चन आयोग ने भी गलत उसको दिए हैं आंसर उसके, ठीक है। अब उसका अगर आप चाहो तो ऑब्जेक्शन कर सकते हो, लगा सकते हो, है ना। आगे बात करते हैं। अब तीसरी एक किताब इनकी है समाज कार्य के उद्देश्य में, गार्टन हैमिल्टन की, प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस रिकॉर्डिंग। केस रिकॉर्डिंग 1946 ये किताब है। अभी तक थर्ड वाली जो किताब मैं यहां पे रखा हूं, पूछा तो नहीं गया है, फिर भी मेडिकल सोशल वर्क में, यूजीसी में नहीं, मेडिकल सोशल वर्क में ये इंपॉर्टेंट है किताब, हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। लेकिन उपर्युक्त जो मैंने 2 पुस्तकों के बारे में चर्चा किया है, उन पुस्तकों से परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही है ना। तो उसको आप अवश्य नोट कर ले। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हैमिल्टन के जो उद्देश्य दिए गए वो काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग कहा गया कि समाज कार्य 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। गार्टन हैमिल्टन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, समाज कार्य की 2 ही प्रमुख उद्देश्य हैं, आर्थिक एवं शारीरिक कल्याण अर्थात स्वास्थ्य एवं अच्छा जीवन स्तर। यह आपका पहला उद्देश्य है। पहला उद्देश्य आपको क्या बताता है कि आर्थिक एवं शारीरिक कल्याण अर्थात स्वास्थ्य एवं अच्छा जीवन स्तर। वहीं दूसरा आपको बताता है कि संतोषजनक संबंधों एवं अनुभवों द्वारा सामाजिक वृद्धि के अवसर प्रदान करना। मतलब पहला तो आपको यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ को रिलेट करेगा, स्वास्थ्य को रिलेट करेगा। दूसरा अनुभव, संबंध इत्यादि चीजों को रिलेट कराएगा। ये 2 उद्देश्य होते हैं। समाज कार्य के 2 ही उद्देश्य हैं। एक तो ये या तो मेडिकल में होगा, व्यक्तियों को मेडिकल के माध्यम से, थेरेपी वगैरह के माध्यम से हम उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी, या तो हम उसे अनुभव के माध्यम से स्वयं करके या आत्मनिर्णय के आधार पर उसे बना दे सेवार्थी को, ताकि वो अपनी जीविका सही तरीके से चला सके,
ये दूसरा उद्देश्य पर बनेगा, जहां अनुभव रिलेट कराता है, स्वतः करने पर बल देता है, आत्मनिर्भरता पर बल देता है। यह दूसरा उद्देश्य था। तो इनमें वृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सेवाओं को क्षमताओं का पूर्ण विकास करने का प्रयास किया जाता है, और इससे सेवार्थी को अपनी विकृत योग्यता के पुनः स्थापित करने में सहायता मिलती है। यानी आप ये कह सकते हो कि समाज कार्य का जो उद्देश्य है, जो समाज में असामाजिक तथ्य हैं, व्यवहार हैं, उन चीजों को दूर करना है, असामाजिक तथ्यों को, असामाजिक व्यवहार को दूर करना है, सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, और साथ ही साथ उसे पुनर्वासित भी करना है, पुनः समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, यानी उसे पुनः उस प्रक्रिया में लेके आना है जहां वो सामान्य स्थिति में था, है ना। तो ये चीजें आपको रिप्रेजेंट करती है समाज कार्य का उद्देश्य। उसके बाद कुछ निम्न प्रकार के उद्देश्य रहे समाज कार्य में। अगर हम बात करें हैमिल्टन के द्वारा, मानवीय आवश्यकताओं, विशेष रूप से वंचितों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करना। वस्तुतः समाज कार्य सबसे प्रमुख उद्देश्य वंचितों की सहायता करना, ताकि जीवन का न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सके। समुदाय में विद्यमान मनोसामाजिक समस्याओं के कारण का पता लगाना है और उसका समाधान करना है। व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण एवं मधुर बनाने में सहायता प्रदान करना है। व्यक्तियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का मतलब हो गया समता, हो गया भ्रातृत्व, हो गया स्वतंत्रता, हो गया, इसका विकास करना है, और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति में उसकी मदद करनी है, यानी उसकी सहायता करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें, गार्टन हैमिल्टन ने कहा कि सामाजिक उन्नति के विकास एवं विभिन्न अवसर उपलब्ध कराने हैं। व्यक्तियों के सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति चेतना जागृत करनी है। पर्यावरण को स्वच्छ एवं विकास के अनुकूल बनाकर उसे संतुलित बनाए रखने में उसकी मदद करनी है। सामाजिक विकास हेतु सामाजिक व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन लाना है, और समाज में पाई जाने वाली समस्याओं के विरुद्ध स्वस्थ जनमत तैयार करना है, और व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करके उसका सामना करने एवं विकासात्मक क्षमताओं में वृद्धि करना है। मैं बात करूं आप लोगों से, तो जो समाज कार्य का उद्देश्य है वो समाज की एक मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा होता है, मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है समाज कार्य का उद्देश्य। सेवार्थी हो, चाहे समूह हो, चाहे समुदाय हो, उसमें जो है एक सकारात्मक भूमिका जो है निभा रहा होता है। ठीक है, समाज कार्य का उद्देश्य। समाज कार्य का उद्देश्य मैंने जितने आप लोगों के ऊपर बताए हैं वो टोटली यहां पर मेंशन किए गए हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और उद्देश्य गार्टन हैमिल्टन का बताना चाहूंगा। समाज और व्यक्ति दोनों जो है परस्पर हैं, परस्पर निर्भर हैं, या अन्योन्यश्रित पर निर्भर हैं, वो भी चीजें आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। एक बार परीक्षा में सवाल पूछ लिया था गार्टन हैमिल्टन की विशेषताओं से, बट यहां पे आपने उद्देश्य देखें, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, अभी विशेषता आगे आएगी तो वहां पे मिलेगा। बात करते हैं समाज कार्य के उद्देश्य में। एक सामान्य उद्देश्य होता है और एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य मैंने शुरुआत से बता रहा हूं कि मनोसामाजिक समस्या के कारणों को जानने की बात सामान्य उद्देश्य है। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर लो, यह सामान्य उद्देश्य है। समुदाय और समाज के व्यक्तियों एवं सदस्यों के संबंध को मधुर एवं सौहार्दपूर्ण बनाने में सहायता करना सामान्य उद्देश्य है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, अभी मैंने प्रजातांत्रिक मूल्यों के बारे में बात भी किया था, समता वगैरह के बारे में, भ्रातृत्व के बारे में। ठीक है, ये आपका सामान्य उद्देश्य का पार्ट होता है। ठीक है, वहीं सामाजिक उन्नति एवं विकास के अवसर को उपलब्ध कराना है, सामाजिक बुराइयों के प्रति चेतना जागृत करना है, साफ और स्वच्छ एवं विकास के अनुकूल अनुरूप बनाने में सहायता करना, और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का भी प्रयास किया जाता है सामाजिक विकास के लिए, है ना। तो ये चीजें आपके सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, उपर्युक्त मैंने जो अभी आप लोगों से बातचीत किया है वही चीजें वहां पे शामिल की गई हैं। ठीक है, क्या अभी आपको पीडीएफ ब्लर दिखाई दे रही है? बताइए।
अब आपका जो है समाज कार्य के उद्देश्य भी समाप्त हो गए। पेपर और परीक्षाओं में समाज कार्य के उद्देश्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। एक बार बताते चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, ठीक है। मैं यहीं आप लोगों से समाज कार्य उद्देश्य से एक आध दो प्रश्न करना चाहूंगा, ताकि आपको वो चीजें जो हैं सही तरीके से स्पष्ट हो जाएं और आप उसे कर सको परीक्षा में आसानी से। ठीक है, तो क्या मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं? एक क्वेश्चन करना चाहता हूं समाज कार्य के उद्देश्य से, जो मैंने अभी आपसे यहां पे जिक्र किया है। बताइए एक बार, आवाज वगैरह स्पष्ट है? जी सर। ओके, तो ध्यान से सुनिए एक और सवाल, क्योंकि मैं साथ ही साथ आप लोगों को सवाल पर भी बातचीत कर रहा हूं, है ना, और वो सवालों पर बात कर रहा हूं जो परीक्षाओं में सवाल पूछे जा चुके हैं। प्रश्न हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगा, कहेगा कि समाज कार्य का मुख्य उद्देश्य है, समाज कार्य का मुख्य उद्देश्य है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि प्राथमिकता देनी है कि सबसे बेटर कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है, उन्हीं ऑप्शनों का आपका चुनाव करना पड़ेगा। ऑप्शन ए आपसे कहेगा कि व्यक्ति और समाज की समस्याओं की, व्यक्ति और समाज की समस्याओं की समीक्षा करना एवं विश्लेषण करना। ठीक है, ये पहला ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी आपसे कहेगा समाज कार्य के माध्यम से, समाज कार्य के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी ये आपके सामने रहेगा। और ऑप्शन सी समाज और व्यक्ति की, मैंने सारी चीज़ें अभी बताया है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। व्यक्ति की समस्याओं का समाधान, ये ऑप्शन थर्ड होगा। और ऑप्शन फोर्थ यानी डी आपसे कहेगा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे समाज कार्य का मुख्य उद्देश्य में। ध्यान से क्वेश्चंस करिएगा आप सभी लोग, है ना। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दे दिया है मैंने। अब आप इस प्रश्न का जवाब मुझे बताएं कौन सा करेक्ट होगा। मेरी आवाज वगैरह स्पष्ट है, या आप सुन पा नहीं रहे हो, या आप बताना नहीं चाहते हो? ओके सर ए और डी। ए और डी नहीं, मुझे आपको मैंने कहा है प्राथमिकता देनी है। सर ए। यहां अगर मैं बात करूं आपसे, ऑप्शन जो सी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी समाज कार्य का मुख्य उद्देश्य है, समाज और व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सी। यहां आपको प्राथमिकता देना, राजनीतिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक, मैंने ट्रिक आप लोगों को कई बार बता रखा है कि जब राजनीतिक शब्द आए तो ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा गलत ही होगा। समस्याओं की समीक्षा और विश्लेषण करने तक ही सीमित नहीं रहे, यानी आप विश्लेषण कर दोगे, समीक्षा कर दोगे, तो क्या उसकी समाधान नहीं करोगे? ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहां पर कट जाएगा। और पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, क्या केवल आपकी यही भूमिका है कि पर्यावरण के प्रति ही जागरूक किया जाए? तो इसलिए ये भी ऑप्शन कट जाएगा। हालांकि जब आपसे कभी इंटरव्यू या साक्षात्कार में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि जरा आप बताएं समाज कार्य का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है,
तब आप इन चारों बातों को आप डिस्क्रिप्टिव के रूप में, जहां पे हम इसको बोलते हैं वर्णनात्मक के रूप में, आप बातचीत कर सकते हो और बता सकते हो, लिख भी सकते हो, तो चारों पॉइंट सही रहेंगे। परंतु परीक्षा में यूजीसी नेट में अगर पूछा जा रहा है या पीएचडी एंट्रेंस में पूछा जा रहा है, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में पूछा जा रहा है, तब आप लोगों का जवाब ऑप्शन सी को ही लगाना पड़ेगा, और ऑप्शन सी 100% आपका सत्य जवाब है। ध्यान रखिएगा, यह था आपका एक प्रश्न मैंने दिया था उसके उद्देश्य से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं पर। हालांकि इस सिलेबस में अगर मैं बात करूं, समाज कार्य की परिभाषा, विषय क्षेत्र, सिद्धांत, प्रकृति, लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य ही एक प्रकार का उद्देश्य की भूमिका निभाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और प्रक्रिया, इसमें विशेषता नहीं दी गई है, फिर भी हमें विशेषता को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर आप यहां बात करते हैं पीएचडी एंट्रेंस के सिलेबस में, तो इसके सिलेबस में भी हम देखते हैं तो यूनिट नंबर 1 में दिया गया है डेफिनेशंस, स्कोप, प्रिंसिपल, नेचर, गोल्स एंड प्रोसेस। ठीक है, ये यूनिट नंबर 1 है, इसी पर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से यूनिट नंबर 1 पर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, प्रमुख विशेषता भी प्रश्न आता है। समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है, यह बात सत्य है, और यह व्यावसायिक सेवा की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई है। दिन प्रतिदिन अब ये आपको अगर हम बात करें तो इस समय जो है पूर्ण रूप से व्यवसाय समाज कार्य की प्रक्रिया में नहीं आया हुआ है ना। इस बात को भी ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में, परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, है ना, और वो भी अभिकथन और कारण के रूप में आए थे। अभिकथन और कारण के रूप में आए हैं, इस चीज को आप अवश्य ध्यान में रखें। ठीक है, तो अभी ये पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, अभी इस पे कार्य चल रहा है, या आप ये कह लीजिए कि दिन प्रतिदिन जो है इस पे विकास पर बातचीत हो रही है और कार्य हो रहा है इस पे, है ना, डेवलप पर। तो व्यावसायिक सेवा है ये। व्यावसायिक सेवा होने के नाते ये शब्द में कई शब्द शामिल हैं, जैसे कि वैज्ञानिक विधि शामिल है, इस वजह से ये व्यावसायिक है। इसमें क्रमबद्धता ज्ञान शामिल है, इस वजह से ये व्यावसायिक है। इसमें कौशल शामिल किए गए हैं, इस वजह से अगर हम बात करें तो व्यावसायिक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो प्रणालियां शामिल की गई हैं, सिद्धांत शामिल किए गए हैं, टूल्स शामिल किए गए हैं, रिसोर्सेज शामिल किए गए हैं। यही वजह है कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। समाज कार्य समस्याओं का एक मनोसामाजिक अध्ययन और निदानात्मक मूल्यांकन करने के बाद प्रदान की जाती है। बात सत्य है। इसकी विशेषता खासकर यह है कि जब भी हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो वहां पे मनोसामाजिक अध्ययन या निदानात्मक मूल्यांकन करने के बाद ही हम उस पर बातचीत करते हैं या उसकी समस्या का समाधान करते हैं। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि भाई इसकी समस्या का कारण क्या है, समस्या का समाधान होगा कैसे, डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, तब तक हम उस गोल पर काम नहीं करेंगे। हमें पूरी डीप में जानकारी पहले से होनी चाहिए, और ये खासकर इसकी विशेषता बताती है समाज कार्य की। ये इसकी खास विशेषता है कि पहले वो चीजों को अध्ययन करता है, प्लानिंग करता है, डायग्नोसिस निकालता है, फिर जाके वो उसका समाधान करता है। समाजकारी समस्याग्रस्त व्यक्तियों की मदद प्रदान करने का कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है, समस्याग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता करता है ये। समाज कार्य सहायता किसी व्यक्ति या समूह या समुदाय को प्रदान की जा सकती है। प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत जो केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क है, उनमें ये शामिल होता है। इसकी खास विशेषता होती है ये। समाज कार्य सेवार्थी में आत्म सहायता की क्षमता को उत्पन्न करता है। आत्म क्षमता यानी, या आप ये कह लीजिए आत्म सहायता, आत्मनिर्णय इत्यादि जैसे जो शब्द हैं उसको रिलेट कराता है। ठीक है, अब बात करेंगे समाजकारी व्यवसाय के कुछ प्रमुख अंग के बारे में, है ना। प्रमुख अंग कर्ता, सेवार्थी और संस्था है। इसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। 3 प्रमुख अंग हैं और इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस आप लोग इतना ही रखिए। जितनी भी मैंने चीजें आपको बताया है, इंपॉर्टेंट बताया है, फैक्ट के रूप में भी और अप्लाइड के रूप में। इससे कॉपी पर जरूर नोट बनाइए रखिएगा, क्योंकि देखिए मैंने पेज पर यहां पर आप लोगों को ऑलरेडी लिखकर सारी चीजें बताया है, प्रश्न भी करवाया है बीच बीच में आप लोगों से टॉपिक के संबंध में, ताकि आप समझ सकें कि परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। परिभाषाएं भी याद रखेंगे वर्ष के साथ साथ, और उसके बाद आपको ये जो वाल्टर एंड्रयास फ्रीडलैंडर महोदय हैं इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।
कोई डाउट वगैरह पूछ लीजिए। जी पेपर भी भेज दीजिएगा ना।